एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम गुप्ता एम्पायर डिस्कस करेंगे। गुप्ता एम्पायर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इस एम्पायर को या गुप्ता एज भी इसे बोला जाता है, इसे गोल्डन एज बोला जाता है। अब हम आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इसे गोल्डन एज क्यों बोला जाता है। जैसे जैसे हम आगे आगे टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे आपको समझ आएगा कि इसे गोल्डन एज क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। 4th सेंचुरी एडी में एक न्यू डायनेस्टी अरोज होती है मगध में। मगध प्रेजेंट डे जो सदर्न बिहार है एंड नेपाल बांग्लादेश वाला जो एरिया है वहाँ पे ये डायनेस्टी अरोज हुई थी। ठीक है, और वो डायनेस्टी थी गुप्ताज की। इन्होंने वहाँ पे इस्टेब्लिश किया लार्ज किंगडम ओवर द ग्रेटर पार्ट ऑफ नदर्न इंडिया। ठीक है, इनका किंगडम यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ। इनका जो रूल था वो मोर देन 200 ईयर्स तक चला। दिस पीरियड इज़ रिफर्ड एज द क्लासिकल एज। इसको क्लासिकल एज भी बोला जाता है एंड गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया एंड परहैप्स कॉल्ड मोस्ट प्रॉस्पेरस एरा इन द इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, आगे पता चलेगा कि इसे ऐसा क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसके जो फाउंडर थे, अकॉर्डिंग टू एपिग्राफिक एविडेंस द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी इज गुप्ता, जिनका नाम था श्री गुप्ता। ही यूज द सिंपल टाइटल महाराजा। इन्होंने जो टाइटल लिया था वो महाराजा था। ठीक है, लेकिन एपिग्राफिक एविडेंस के अकॉर्डिंग फाउंडर श्री गुप्ता थे, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल्स, कोई इंस्क्रिप्शन या कॉपर प्लेट कुछ नहीं मिली है। तो हम जो रूलर्स डिस्कस करते हैं वो चंद्रगुप्त वन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उनको ही फर्स्ट किंग और रियल फाउंडर माना जाता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे ये भी मिलता है कि श्री गुप्ता इज़ द फाउंडर। ठीक है, तो गुप्ता वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन घटोत्कच। ठीक है, गुप्ता वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन घटोत्कच हु ऑल्सो इनहेरिटेड द टाइटल महाराजा। इन्होंने अपनी 2 कैपिटल बनाई थी, एक पाटलिपुत्र जो पटना में है, जो आज पटना है बिहार में, एंड उज्जैन ये एमपी में है। ठीक है, ये 2 कैपिटल्स इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। 319 से लेके 540 एडी तक 200 ईयर्स से भी ज़्यादा इनका रूल यहाँ पे चला। ठीक है, नाउ गोल्डन एज एक रियल, सच में ये गोल्डन एज था या ये एक मिथ था। ठीक है, हम आगे जो पॉइंट डिस्कस करेंगे उससे क्लियर होगा कि ये मिथ था कि रियल था। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल यूनिट्स थी। देयर वर पॉलिटिकल यूनिट्स, फॉरेन रूल वॉज कम्प्लीटली रिमूव्ड एंड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी प्रिवेल्ड। ठीक है, एनलाइटेड कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे दिखता था। दैट टैक्सेस वर लाइट, पनिशमेंट माइल्ड। टैक्सेस बहुत कम थे, पनिशमेंट बिल्कुल ना के बराबर थी या बहुत कम थी। ठीक है, रिवाइवल ऑफ हिंदुज़म के रिवाइवल थे, बट देयर वॉज रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर रिलीजन्स। हिंदुज़म को ये फॉलो ज़रूर करते थे लेकिन बाकी रिलीजन्स के लिए रिस्पेक्ट थी इनके यहाँ। ठीक है, पनिशमेंट नहीं थी, टैक्सेस नहीं थे, सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करते थे, हिंदुज़म को ये फॉलो करते थे। इनकी जो प्राइमरी लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। संस्कृत यूज़ करते थे ये। डेवलप्ड एंड आर्ट एंड लिटरेचर फ्लोरिश ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, जितनी भी इनके आर्ट एंड लिटरेचर है वो मेनली संस्कृत में होते थे। ठीक है, और वो काफ़ी फेमस थे। जितने भी ग्रेट पर्सोनेज हैं वो इस रेन के टाइम रहा करते थे। ठीक है, जैसे कि कालिदास, बहुत फेमस कवि हैं कालिदास, अमर सिन्हा, धनवंतरी, आर्यभट्ट, ऐसे कई फेमस लोग इनके रेन के टाइम रहे थे। ठीक है, संस्कृत प्राइमरी लैंग्वेज थी तो इन लोगों ने जितनी भी पोएम्स वगैरह लिखी हैं वो संस्कृत में लिखी थी मेनली। ठीक है, ब्राह्मणिज्म reigned सुप्रीम एंड हैड 2 ब्रांचेस। ब्राह्मणिज्म को ये फॉलो करते थे एंड इनकी 2 ब्रांचेस थी। ठीक है, आधे लोग वैष्णविज्म को फॉलो करते थे एंड आधे लोग शैविज्म को फॉलो करते थे। तो वैष्णविज्म वो हैं जो विष्णु की पूजा करते हैं एंड शैविज्म वो हैं जो लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट से ये
कंक्लूड होता है कि गुप्ता एज इज़ कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंडिया इन फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर। हर फील्ड से हम अगर कनेक्ट करें तो गोल्डन एज ये माना जाता है। ठीक है, इसके बाद कई आर्ग्यूमेंट्स भी थे इसके अगेंस्ट, जैसे कि कवि यहाँ पे सारे फेमस थे, संस्कृत थी, ब्राह्मणिज्म था, हिंदुज़म को फॉलो करते थे, टैक्स नहीं था, पनिशमेंट नहीं था। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे कुछ कमियाँ थी, जैसे कि अब्सेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल आर्मी। लार्ज सेंट्रल आर्मी की कमी थी यहाँ पे। एग्जिस्टेंस ऑफ टू मैनी फ्यूडेटरीज, ठीक है, बहुत सारे फ्यूडेटरीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड गिल्ड्स, ट्रेड काफ़ी कम था। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर, वर्ना सिस्टम बहुत डिस्टिंक्ट था। एंड डिक्लाइन इन स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन का स्टेटस काफ़ी डिक्लाइन था, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी। ठीक है, स्टिल इसे गोल्डन एज बोला जाता है। ओके, उसके बाद हम इसके रूलर्स को डिस्कस करेंगे गुप्ता डायनेस्टी के। सबसे फर्स्ट जो रूलर थे इसके, चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट किंग थे और इनको रियल फाउंडर भी यहाँ का बोला जाता है। इनका रेंज जो था वो 319 AD से लेके 334 AD तक चला। इन्होंने खुद को टाइटल दिया था महाराजा धीराज। ठीक है, ये ग्रेट रूलर थे। ही स्ट्रेंथेंड हिज किंगडम बाय मैट्रिमोनियल अलायंस। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये अपने किंगडम को स्ट्रेंथन कैसे करते थे, इनका जितना एरिया है उसके बाद ये दूसरे एरिया में जाके वहाँ के प्रिंसेस से, वहाँ के किंग की बेटी जो है प्रिंसेस से, उससे शादी करते थे। और शादी होने के बाद क्या होता था, वहाँ का जो एरिया था वो भी इनके अंडर आ जाता था। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें जो उनके अंडर प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके अंडर जितने भी किंगडम्स हैं वो भी इनको मिल जाते थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि इनका किंगडम जो होता था वो एक्सटेंड हो जाता था। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी ये अपनाते थे मैट्रिमोनियल अलायंस की। ठीक है, तो उन्होंने एक पावरफुल फैमिली लच्छीविलिस फैमिली से इन्होंने उन जो रूलर थे मिथिला के, ठीक है, मिथिला जो है वो प्रेजेंट डे में बिहार एंड झारखंड वाला रीजन है, उसके रूलर की बेटी से इन्होंने शादी कर ली। ठीक है, हिज मैरिज टू लच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से इन्होंने शादी की। ब्रॉट टू हिम एनॉर्मस पावर, रिसोर्सेज एंड प्रेस्टिज, ये सारी चीज़ें उनको मिली। He took advantage of situation and occupied the whole of fertile Gangetic Valley। ठीक है, वहाँ की इन्होंने जितनी भी फर्टाइल गैंगेटिक वैली थी वो भी इन्होंने ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है, इन्होंने वहाँ पे शादी कर ली थी तो कोई इनको ऐसे रोकने वाला नहीं था कि ये क्यों ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रैटेजी थी अपने किंगडम को एक्सटेंड करने की, ठीक है, स्ट्रेंथन करने की। उसके बाद जो लच्छवी प्रिंसेस थी फ्रॉम नेपाल विच स्ट्रेंथन हिज पॉलिटिकल पावर, इससे इनकी सिर्फ प्रॉपर्टीज़ ही नहीं बढ़ी, जगह एक्सटेंड ही नहीं हुई, इनकी पॉलिटिकल पावर भी स्ट्रेंथन हुई। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल पावर जब इनकी स्ट्रेंथन हुई तो दे वर एबल टू स्टैब्लिश हिज अथॉरिटी ओवर मगध, प्रयाग एंड साकेत। यहाँ पे भी ये अपनी अथॉरिटी जमाने में स्टैब्लिश करने में एबल हुए। ठीक है, चंद्रगुप्त वन के जो ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स थे वो दो टाइप्स के थे, यानी कि दो टाइप्स का मतलब यह है गोल्ड कॉइन्स में किसकी इमेजेस थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त वन और कुमार देवी टाइप के कॉइन्स यहाँ से मिले थे। ठीक है, तो उनमें उन कॉइन्स में इनकी इमेजेस इंस्क्राइब थी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर थे वो थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर और इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। बिकॉज ऑफ हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स ही वॉज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट किंग थे समुद्रगुप्त। इनका जो रेन था ये 335 से लेके 380 AD तक चला। ठीक है, इनकी जितनी भी मोस्ट ऑफ द डिटेल्स एंड ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स हैं ऑफ हिज रेन इज़ प्रिजर्व्ड इन द प्रयाग प्रशस्ति एंड इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड बाय हिज पोएट हरिसेन। इनके कोर्ट में जो पोएट थे हरिसेन,
उन्होंने सारी चीज़ें कंपोज की, जितनी भी इनके बारे में डिटेल्स थी और जितने भी ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स थे इनके रेन के टाइम, वो सारी प्रिजर्व किस में है, प्रयाग प्रशस्ति और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, जिसको कंपोज किसने किया है, हरि सेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनके कोर्ट में पोएट कौन था, तो वो था हरि सेन। ये इमेज है प्रयाग प्रशस्ति की, इसमें इस तरह के से यहाँ पे इंस्क्राइब किया गया था। ठीक है, इसमें सारी डिटेल्स मिलती हैं। और ये है इलाहाबाद पिलर। ठीक है, इन गैंगेटिक वैली एंड सेंट्रल इंडिया समुद्रगुप्त एनेक्स टेरिटरीज ऑफ द डिफीटेड मोनार्क। ठीक है, तो गैंगेटिक वैली और सेंट्रल इंडिया में समुद्रगुप्त ने जितनी भी टेरिटरीज एनेक्स की थी वो डिफीटेड मोनार्क की थी। ठीक है, बट इन साउथ इंडिया में इन्होंने क्या किया था, ही रिमेन कंटेंट विथ विक्ट्रीज अलोन एंड डिड नॉट एनेक्स द टेरिटरीज ऑफ द वैंक्विश्ड रूलर। ठीक है, वहाँ पे इनकी जितनी भी जीत थी वो इन्होंने खुद लड़ाई की थी और खुद इनको विक्ट्री मिली थी, तब जाके इन्होंने सारी प्रॉपर्टीज़, सारे एरियाज़ को अपने अंडर किया था। ठीक है, His military campaign justified description of him as the Indian Napoleon by V.A. Smith. V.A. Smith ने इनकी जितनी भी मिलिट्री कैंपेन्स इन्होंने जो किया था, उनको देखते हुए इन्होंने इंडिया का नेपोलियन इनको बोला था। ठीक है, इनका डोमिनेशन जावा, सुमात्रा, मलाय आइलैंड में भी था। इससे ये पता चलता है इस डोमिनेशन से कि सी में ये जो जितनी भी जगह हैं ये सी के एरिया के साइड है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि इनके पास एक बड़ी अच्छी नेवी आर्मी रही होगी, जिसकी वजह से इनका डोमिनेशन जावा, सुमात्रा एंड मलाय आइलैंड में था। ठीक है, इन्होंने जो टाइटल्स अडॉप्ट किए थे वो थे कविराज। प्रयाग प्रशस्ति जो है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने टाइटल कविराज अडॉप्ट किया था। परम भगवत टाइटल नालंदा कॉपर प्लेट के अकॉर्डिंग इन्होंने परम भगवत टाइटल अडॉप्ट किया था। एंड अश्वमेघ पराक्रमा, ठीक है, ये भी इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था। ठीक है, गुप्ता रूलर्स ही ऐसे थे जिन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था, सारे रूलर्स ने। सर्वराज ओखलेट, ठीक है, सर्वराज ओखलेट, ये टाइटल सिर्फ गुप्ता लोगों ने ही अडॉप्ट किया था। ठीक है, इनके जो कॉइन्स थे, ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो थे इनके, वो थे गरुड़ टाइप। ठीक है, ये वैष्णवाइट थे, यानी कि ये विष्णु की पूजा करते थे, इसलिए जो इनके कॉइन्स थे वो गरुड़ टाइप थे, धनुर्धरी टाइप थे। ठीक है, यानी कि आर्चर टाइप, एक्स टाइप, अश्वमेघ टाइप। ठीक है, एंड टाइगर किलिंग टाइप, वीणा वादन जैसे कि फ्लूट प्लेइंग टाइप, ऐसे टाइप के इसके कॉइन्स थे। ठीक है, इनके रेन के टाइम यहाँ पे एक चाइनीज़ राइटर ने विज़िट किया था, वैंग यूंग सी। ठीक है, वैंग यूंग सी एक चाइनीज़ राइटर थे और इनके अकॉर्डिंग श्रीलंका के जो किंग थे महावर्णा, ठीक है, महावर्णा ने समुद्रगुप्त की किंगडम में एक एम्बेसी भेजी थी परमिशन देने के लिए कि बोध गया में ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बिल्ड कर सके। ठीक है, तो वैंग यूंग सी के अकॉर्डिंग श्रीलंका के किंग ने एम्बेसी भेजी थी समुद्रगुप्त के यहाँ, ताकि वो परमिशन ले सकें बोध गया में एक मोनेस्ट्री बनाने की। ठीक है, इसके बाद समुद्रगुप्त को सक्सीड किया था उनके ही बेटे ने, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड ने टाइटल लिया था विक्रमादित्य। वो जो फेमस राजा हैं विक्रमादित्य, वो यही चंद्रगुप्त सेकंड है। ठीक है, तो ये इमेज है, ये थाई मोनेस्ट्री है जो बोध गया में है। ठीक है, ये उसकी इमेज है। समुद्रगुप्त के बाद जो नेक्स्ट रूलर थे वो थे चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड डायरेक्ट यहाँ पे इनका रूल नहीं था। इसके बाद इनसे पहले यहाँ पे रामगुप्त का रूल था, जो कि बहुत शॉर्ट रूल था, जो कि इनके एल्डर ब्रदर थे। ये एक ओनली ऐसे गुप्ता रूलर थे जिन्होंने कॉपर कॉइन्स इंट्रोड्यूस कराए थे। ठीक है, इससे ज़्यादा इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन इनकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि रामगुप्त जो थे एक कॉवर्ड किंग थे। ठीक है, तो जब साक रूलर थे,
यहाँ पे इन्वेट किया था इनके किंगडम में, तो ये एग्री हो गए थे टू सरेंडर हिज क्वीन ध्रुवा देवी। ठीक है, तो ये अपनी वाइफ जो थी, क्वीन जो थी ध्रुवा देवी को, उनको सौंपने के लिए तैयार हो गए थे। बट जो उनके यंगर ब्रदर थे प्रिंस चंद्रगुप्त सेकंड resolved to go the enemy's camp in the gaze of the queen with a view to kill the enemy। ठीक है, उनको ये सही नहीं लगा कि किंग होते हुए वो अपनी क्वीन को सरेंडर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त सेकंड जो थे वो वहाँ पे एनिमी के आर्मी कैंप में गए ताकि उनको किल कर सके, और वो सक्सीड भी हुए शाक रूलर को किल करने में। ठीक है, उसके बाद जब शाक रूलर को मार देते हैं तो ध्रुवा देवी को वो बचा लेते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं, और साथ में वो अपने भाई राम गुप्ता को भी किल कर देते हैं एंड किंगडम अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ के किंग बन जाते हैं। ठीक है, ये अपनी ध्रुवा देवी से तो उन्होंने शादी कर ली थी। उसके बाद ये भी मैट्रिमोनियल अलाइंस के चलते अपनी किंगडम को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, इनका जो रूल था ये 380 से लेके 414 AD तक चला। ये अपना किंगडम एक्सपेंड करते हैं बाय मैट्रिमोनियल अलाइंसेस एंड कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, लड़ाई करके एंड मैट्रिमोनियल अलाइंसेस से ये अपने किंगडम को एक्सटेंड करते हैं। ये नागाज और वकाटकास के साथ ये अलाइंस बनाते हैं। ये कुबेर नागा ऑफ नागा डायनेस्टी की प्रिंसेस से शादी करते हैं। ठीक है, कुबेर नागा से ये शादी कर लेते हैं ऑफ नागा डायनेस्टी एंड मैरिड हिज डॉटर, अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी वकाटका प्रिंस के साथ करवा देते हैं, और उन प्रिंस का नाम था रुद्रसेन सेकंड। ठीक है, तो ऐसे ये अलाइंस बढ़ाते हैं। अब इनडायरेक्टली क्या था, इनडायरेक्टली वकाटकास जो उनका रूल था उस जगह में भी इनका रूल आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके इन्होंने अपना एम्पायर एक्सटेंड किया। एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरथ्रो ऑफ शक रूलर इन वेस्टर्न इंडिया, द गुप्ता एम्पायर एक्सटेंडेड अपॉन अरेबियन सी। अरेबियन सी तक इन्होंने अपना एम्पायर एक्सटेंड किया। ये इन्होंने शाक रूलर को डिफीट करने के बाद उस विक्ट्री की मेमोरी में यहाँ पे सिल्वर कॉइन्स इशू करवाए थे। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन्स। ये फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू करवाए थे, एंड इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था साकारी या विक्रम आदित्य। ठीक है, शाक को इन्होंने डिफीट किया था इसलिए साकारी, एंड विक्रम आदित्य इन्होंने खुद को टाइटल दिया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने उज्जैन को अपनी सेकंड कैपिटल बना ली। मेहरौली जो कुतुब मीनार के पास है जगह दिल्ली में, इनका एक आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये उसकी इमेज है। इस इंस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें हैं दैट द किंग डिफीटेड द कॉन्फेडरेसी ऑफ वंगास एंड वाही क्लास। ठीक है, इनको कैसे इन्होंने कॉन्फेडरेसी से मारा, ये सारी चीज़ें इस आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन में इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, ये इसकी इमेज है। इनके रेन के टाइम नवरत्न हुआ करते थे, जैसे अकबर के पीरियड में होते थे 9 जेम्स। ठीक है, तो नवरत्न ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य के रेन में भी 9 रत्न होते थे। तो वो 9 रत्न में से एक थे फेमस कवि कालिदास। ठीक है, ये कालिदास की इमेज है। तो कालिदास ने बहुत सारी फेमस पोइट्री, बहुत सारे ड्रामा, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। उनमें से कुछ ये हैं जैसे कि ऋतुशांबर, मेघदूतम, ठीक है, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये सारी पोइट्री हैं। इनके कुछ फेमस ड्रामा भी हैं जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, ये इनके ड्रामा है और ये काफ़ी फेमस ड्रामा है। ठीक है, एक नवरत्न ये थे। दूसरे थे अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह ये थे, इन्होंने अमर सिंह घोष ड्रामा ये बुक लिखी थी। ठीक है, थर्ड थे धन्वंतरी। धन्वंतरी जो थे इन्होंने मेडिसिन टेक्स्ट लिखी थी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ थे वराहमी हीरा। वराहमी हीरा जो थे इन्होंने पंच सिद्धांतका, ये सारी चीज़ें, ये विराहट संहिता, ये सारी बुक्स लिखी थी। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ जो थे वरारुचि। वरारुचि ने
वर्तिका नाम की बुक लिखी थी। 6 जो थे घटाकर्ण, ठीक है, घटाकर्ण। 8 वेला भट्ट, ठीक है। एंड 7 जो थे वो थे शश प्रनाक एंड शंकु। ये सारे इनके 9 जेम्स थे चंद्रगुप्त सेकंड के रेन के टाइम, ठीक है। अब जो चंद्रगुप्त सेकंड थे, इन्होंने विक्रमादित्य टाइटल तो शाक रोलर को हराने के बाद अडॉप्ट किया ही था, साथ में इन्होंने और टाइटल्स भी अडॉप्ट किए थे, जैसे कि देवगुप्ता, देवराज, देव ऋषि, भगवत एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे टाइटल्स भी इन्होंने अडॉप्ट किए थे। इनके जो ओरिजिनल टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स थे वो अश्वरोही टाइप थे, ठीक है, चक्र विक्रम टाइप थे। ये सारे टाइप के इनके कॉइन्स यहाँ पे मिले थे। इनके रेन के टाइम एक चाइनीज़ पिलग्रिम ने यहाँ पे इंडिया पे विज़िट किया था, जिनका नाम था फाहियान, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि फाहियान ने किसके रेन के टाइम इंडिया में विज़िट किया था। तो चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रम आदित्य के रेन के टाइम इन्होंने विज़िट किया। He was a Chinese pilgrim, visited India during his reign and described what he saw his travel vlog. ट्रैवलॉग में इन्होंने जो देखा वो सारी इन्होंने डिस्क्राइब किया, और जो इनकी ट्रैवल लॉग है उसका नाम है फोगुउस। इन्होंने चाइनीज़ में इसका नाम लिखा है फोगुउस, ठीक है। तो इस टाइम पे जो गुप्ता एम्पायर था वो अपनी हाईएस्ट पीक में था, ठीक है। ये भी उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर थे चंद्रगुप्त सेकंड को सक्सीड किया था कुमारगुप्त सेकंड ने, ठीक है। लेकिन इनके रेन के एंड जैसे जैसे एंड आ रहा था तो गुप्ता एम्पायर वॉज थ्रेटेंड फ्रॉम द नॉर्थ बाय हुन्स, ठीक है। हुन्स से थ्रेटन था इनको, हु वर टेम्परेरी चेक्ड बाय हिज सन स्कंदगुप्त, ठीक है। ही वर्शिप्ड गॉड कार्तिकेय, ये कार्तिकेय की पूजा करते थे। और कुमारगुप्त का एक इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन ये है कि ही फाउंडेड द नालंदा महावीरा, जिसको नालंदा यूनिवर्सिटी बोला जाता है, ये इन्होंने फाउंड की थी, विच डेवलप्ड इनटू अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग, ठीक है। इन्होंने टाइटल्स अडॉप्ट किए थे महेंद्रादित्य, महेंद्र सिंह, ठीक है, अश्वमेघ, महेंद्र, ये सारे इन्होंने टाइटल्स अडॉप्ट किए थे। इनके जो ओरिजिनल टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स थे वो थे खादा गधारी टाइप, ठीक है, राइनोसरस लेयर टाइप, कार्तिकेय टाइप, ये सारे टाइप के इनके कॉइन्स थे, ठीक है। मतलब जो चीज़ें जैसे ये कार्तिकेय की पूजा करते थे और जैसी चीज़ें ये करते थे वैसे टाइप के इनके कॉइन्स में ये चीज़ें इंस्क्राइब करा देते थे। सो कुमार गुप्त के टाइम हुन्स ने उसे थ्रेटन किया था फ्रॉम द नॉर्थ। तो हुन्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। 500 से लेके 530 AD तक बीच में इनका रूल चला, ठीक है। दे वर प्रिमिटिव पास्टोरलिस्ट थे, ओइंग हर्ड्स ऑफ कैटल एंड हॉर्सेस बट नॉट नोइंग नथिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। इनके पास कैटल्स एंड हॉर्सेस थे, ये उनको संभालते थे, लेकिन इनको एग्रीकल्चर की कोई नॉलेज नहीं थी। ये ऑक्सेस से आए थे। वाइट हुन्स केम इनटू अफ़गानिस्तान, ठीक है। ऑक्सेस से ये लोग आए थे, सबसे पहले अफ़गानिस्तान में ये आए थे। वहाँ की लोकल पावर को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था एंड वहाँ पे इन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया। वहाँ पे इस्टेब्लिश करने के बाद ये इंडिया में आए 458 AD में, ठीक है। इंडिया में 458 AD में आए। हाउएवर स्कंदगुप्त चेकमेटेड देम इफेक्टिवली, ठीक है। स्कंदगुप्त ने इन्हें चेकमेट और डिफीट कर लिया था इफेक्टिवली। Whenever the Gupta Empire's resistance collapsed, the Huns occupied the area up to central India and Malwa about 500 AD तक इन्होंने ये सारी चीज़ें कैप्चर कर ली। 2 पावरफुल रूलर्स इनके थे, एक का नाम था तोरामन्ना एंड उसके सन मिहिर कुला, ठीक है। इन दोनों ने रूल किया था 500 से लेके 530 AD तक इन्होंने रूल किया था, ठीक है। इसके बाद स्कंदगुप्त जो रूलर थे जिन्होंने इसे डिफीट किया था, ये लास्ट रूलर थे गुप्ता एम्पायर के। ड्यूरिंग हिज रेन द गुप्ता वॉज इन्वेडेड बाय द हुन्स, ठीक है। इनके पीरियड में गुप्ता पीरियड इन्वेड हुआ था हुन्स के थ्रू। ही सक्सीडेड इन डिफीटिंग हुन्स, इन्होंने टाइटल एक्वायर किया था विक्रम आदित्य,
ठीक है। भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में सारी चीज़ें, कैसे इन्होंने डिफीट किया, ये सारी चीज़ें मेंशन है। Continuous attack of Huns weakened the empire and adversely affected its economy. The gold coinage of Skandagupta bears testimony to this. ठीक है, टाइटल्स इन्होंने विक्रमादित्य के साथ साथ कर्मादित्य भी एक्वायर किया था, इनके कॉइन से ये पता चलता है। एंड परम भगवत, देवराज, ये टाइटल्स भी इन्होंने एक्वायर किए थे। जूनागढ़ रॉक जो प्रशस्ति जगह है वहाँ पे ये है, ठीक है, प्रशस्ति में है ये जूनागढ़ रॉक। जूनागढ़ रॉक में भी इनके बारे में चीज़ें मेंशन है। भितारी पिलर, ठीक है, भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन, ये भी प्रशस्ति में ही है, ठीक है, ये वाला भी। एंड इंदौर स्टोन पिलर जो है, ये इन तीनों में इनकी अचीवमेंट्स मेंशन है, ठीक है। इसके बाद एक बुद्धा गुप्ता यहाँ पे थे, ठीक है, ऐसा माना जाता है, लेकिन लास्ट रूलर जो थे वो स्कंदगुप्ती थे। बुद्धा गुप्ता के बारे में कहीं कहीं पे कुछ मेंशन है, जैसे एक पहाड़पुर कॉपर प्लेट है, उनकी उस प्लेट में बुद्धा गुप्ता के बारे में कुछ चीज़ें मेंशन है, ठीक है। वैसे जो गुप्ता पीरियड की लास्ट रूलर है वो स्कंदगुप्ता ही थे, ठीक है। अब गुप्ता पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था काफ़ी हाईली डिसेंट्रलाइज था। सेंट्रलाइज कंट्रोल वाज नॉट फुली रियलाइज्ड। हाईली डिसेंट्रलाइज्ड एंड अ पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेसी रीच्ड इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। हाईली डिसेंट्रलाइज था, पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेसी थी, ठीक है, एंड हेरिडिटरी ग्रांट्स यहाँ पे मिलती थी, जैसे कि क्वासी फ्यूडल कैरेक्टर ऑफ इकोनॉमी यहाँ पे था, ठीक है। ये लैंड से रिलेटेड चीज़ थी। यहाँ का जो फॉरेन मिनिस्टर था उसे संधि विग्रह बोला जाता था, ठीक है, संधि विग्रह। एंड प्रोविंस जो होते थे उनको भुक्तीस बोला जाता था। एंड यहाँ के जो प्रोविंशनल गवर्नर्स थे उनको उपारिकास बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ के जो कॉइन थे उनका नेम था दिनार, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में भी आया है कि गुप्ता पीरियड के कॉइन्स को क्या बोला जाता है, ठीक है, तो दिनार इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हम इसका कल्चर देखेंगे, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग कल्चर है यहाँ का, बहुत अच्छे अच्छे रॉक कट केव्स, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनके टाइम के देखने को आज भी हमें मिलते हैं। तो यहाँ के आर्किटेक्चर को डिवाइड किया गया है रॉक कट केव्स में, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स में एंड स्तूपास में, ठीक है। तो सबसे पहले रॉक कट केव्स इस टाइम की जो है वो अजंता एंड एलोरा केव्स, ठीक है। अजंता केव्स जो है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। एंड एक बाग केव भी है जो एमपी में है, ठीक है। ये सो दिस इज़ अजंता केव्स, ये अजंता केव्स का इनसाइड व्यू है एंड ये आउटसाइड व्यू है, ठीक है। इसके बाद ये जो इमेजेस है ये है एलोरा केव्स की, ठीक है, दिस इज़ एलोरा केव्स। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। स्ट्रक्चरल टेम्पल्स में जो एग्जांपल्स हैं, दशावतार टेम्पल ऑफ दियोगर, ठीक है, ये झांसी डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। दशावतार टेम्पल ऑफ दियोगर, ये इसकी इमेज है, ठीक है, ये कहाँ है, यूपी में। इसके बाद नेक्स्ट है शिव टेम्पल ऑफ बुमरा। शिव टेम्पल ऑफ बुमरा ये एमपी डिस्ट्रिक्ट में है, ये इसकी इमेज है, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चरल टेम्पल का नेक्स्ट एग्जाम्पल है विष्णु एंड कनकली टेम्पल। ये जो कनकली टेम्पल है ये है एमपी में, ठीक है, ये इसकी इमेज है। उसके बाद पार्वती टेम्पल ऑफ नाचना, ठीक है, ये भी पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है एमपी में एंड ये इसकी इमेज है। कृष्णा ब्रिक टेम्पल ऑफ यूपी, ठीक है, ये यूपी में है। भीतरगांव कानपुर में जगह है, वहाँ पे ये ब्रिक टेम्पल है कृष्णा गांव। उसके बाद और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर टेम्पल्स हैं, ठीक है, जैसे लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सीरपुर, ये भी एमपी में ही है। एंड एमपी में विष्णु टेम्पल, वराहा टेम्पल भी है, वो भी एमपी में है, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर टेम्पल्स गुप्ता पीरियड के हैं जो आज भी प्रेजेंट है। अब कुछ स्तूपास फेमस हैं, जैसे मीरपुर खस सिंध, ये आज के पंजाब में प्रेजेंट है, मीरपुर खस, ठीक है। धम्मेक सारनाथ, ठीक है, ये सारनाथ में है यूपी। एंड रत्नागिरी ये उड़ीसा में है, ठीक है, ये है मीरपुर खस स्तूप।
एंड ये है धम्मेक स्तूप, एंड ये रत्नागिरी स्तूप, ठीक है, ये इनकी इमेजेस हैं। तो ये सारे फेमस यहाँ के रॉक कट केव, स्ट्रक्चर, टेम्पल्स एंड स्तूपास हैं। यहाँ का जो आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर है, वह उनका जो स्टाइल है वो नागर स्टाइल एंड गर्भगृह, ये टाइप के स्टाइल्स इनसे यहाँ के ये आर्किटेक्ट बनाए गए हैं, ठीक है। द सेंटर ऑफ गंधार स्कल्पचर डिक्लाइन एंड देयर प्लेस वर टेकन बाय बनारस, पाटलिपुत्र एंड मथुरा। फर्स्ट टाइम यहाँ पे विष्णु, शिव एंड अदर गॉड्स की इमेजेस यहाँ से फाइंड हुई थी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ के रिलीजन की बात करते हैं। यहाँ का जो रिलीजन था ब्राह्मणिज़्म, ब्राह्मण यहाँ के लोग थे। ब्राह्मणिज़्म में भी दो में ये डिवाइड था, वैष्णविज़्म एंड शैविज़्म। वैष्णविज़्म जो शिव की पूजा करते हैं, एंड शैविज़्म जो शिव की पूजा करते हैं, एंड वैष्णविज़्म जो विष्णु की पूजा करते हैं, ठीक है। बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ इमेजेस ऑफ बुद्धा इस सीटेड बुद्धा इमेज ऑफ सारनाथ। सारनाथ से यहाँ बुद्धा की इमेजेस भी मिली थी, विच डिपिक्ट बुद्धा प्रीचिंग्स द धम्मा। तो बुद्धिज़्म भी यहाँ पे था, ठीक है। पेंटिंग्स यहाँ से बाग एंड अजंता से काफ़ी पेंटिंग्स मिली हैं गॉड्स की, ठीक है, अजंता से भी। तो ये सारे मास्टरपीस ऑफ पेंटिंग्स अजंता केव से मिले हैं, बहुत फेमस है वहाँ की पेंटिंग्स जो उस केव से मिली है, ठीक है। सो दीज आर द एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर एंड रिलीजन ऑफ गुप्ता एम्पायर, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू।